हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस हमारी वाइफ हमारे ऊपर करती हैं उसकी सबसे बड़ी कमियां क्या है। आज मैं आपको 3 लूप होल्स बताने वाला हूं डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस आपकी वाइफ करती है उसके, कि ये केस और ये कानून बेसिकली महिला प्रधान है, ये सिर्फ पुरुषों को प्रताड़ित करने के लिए। वो कैसे, मैं भी साबित करके आपको बताता हूँ कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है और जो है नियो फेमिनिज्म है, पुरुषों के विरुद्ध है, कैसे है मैं ये साबित करता हूं। लेकिन उससे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर किसी मामले पर आप मेरा लीगल ओपिनियन चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, हमारी आपकी बात हो जाएगी और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश पूरी तरीके से की जाएगी। एक और रिक्वेस्ट, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तब भी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए, नंबर डिस्क्रिप्शन में। चाहे आप मेरे लखनऊ चैम्बर आकर मिल सकते हैं या दिल्ली चैम्बर आकर आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस की जो मेजर 3 प्रॉब्लम्स हैं उसमें क्या नहीं होना चाहिए इस कानून में, आज मैं वही आप लोगों से डिस्कशन करूंगा। और क्या है, देखिए डोमेस्टिक वायलेंस के लिए जरूरी नहीं कि सिर्फ जो है महिला पर ही हो। ये डोमेस्टिक वायलेंस तो कोई भी कर सकता है, यानी घरेलू हिंसा तो कोई भी कर सकता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। क्योंकि हम जनरली देखते हैं हस्बैंड भी फेस करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस महिलाओं के द्वारा, अपनी पत्नियों के द्वारा, चाहे वो मेंटल वायलेंस हो, चाहे फिजिकल वायलेंस हो, चाहे साइकोलॉजिकल वायलेंस हो। वो सारा का सारा हस्बैंड के साथ भी हो सकता है और वाइफ के साथ भी हो सकता है। अब हस्बैंड के पास रेमेडी नहीं कि वो जाके इसके में केस दर्ज करा सकें या कोर्ट में चले जाएं या इस पे एफआईआर दर्ज करा ले, जनरली उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन महिलाओं के साथ क्या है, महिलाओं को तो एडवांटेज है, जब भी कुछ हुआ लीगल इन्फोर्समेंट इसका महिलाएं करा ले जाएंगे, लेकिन पुरुष कराने में असमर्थ हो जाएंगे क्योंकि महिलाएं पुलिस में चली गई, वहां पर एफआईआर हो जाएगी, कोर्ट में चली गई, स्पेसिफिक एक्ट बना हुआ है, महिला आयोग भी है और पुरुष आयोग भी नहीं है, और डोमेस्टिक वायलेंस के लिए महिलाओं का होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें रिलीफ जो है महिला पा सकती है। लेकिन हस्बैंड अगर मैरिड लाइफ में जी रहा है तो वो डेली, अगर मैरिड लाइफ उसकी अच्छी नहीं चल रही तो हर तरीके की वायलेंस से गुजरता है। जैसे अगर स्त्री कहती है कि वो हर तरीके की वायलेंस से गुजर रही होती है मैरिड लाइफ के दौरान, उसी तरीके से पति भी किसी न किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन से, वायलेंस से, चाहे वो वाइफ कर रही हो चाहे वाइफ के घर वाले कर रहे हो, किसी तरीके से वो उसको साइकोलॉजिकल तरीके से, मेंटल तरीके से, फिजिकल तरीके से फेस कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी एप्रोप्रिएट डेफिनेशन नहीं है कि पुरुषों के लिए, कि आखिरकार वो क्या रीजंस होंगे जब माना जाएगा कि पुरुषों के अगेंस्ट जो है कोई डोमेस्टिक वायलेंस का कंडक्शन हुआ है। ठीक, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो पुरुषों के ऊपर अत्याचार करती हैं, बहुत सारी महिलाएं, लिमिट नहीं है उसकी कोई भी, लेकिन पुरुषों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, लीगल ऑप्शन नहीं है। तो आज वो 3 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं जो सबसे महत्वपूर्ण है इस कानून को काला कानून साबित करने में। सबसे पहली चीज, पहला पॉइंट क्या है, ये कानून जो है जेंडर स्पेसिफिक है, यानी कि ये कानून यही कहता है कि अगर आप महिला हैं तो ही आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है। ठीक, पहला पॉइंट, ये कानून जेंडर स्पेसिफिक है, अगर आप महिला हैं तो ही आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, अगर आप पुरुष हैं तो आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो सकता। मतलब जेंडर न्यूट्रल नहीं है कानून, ये कानून पहले से ही बायसनेस हो गया, जेंडर बायसनेस दिखा रहा है कि महिला के साथ ही डीवी एक्ट हो सकता है। महिलाएं डीवी एक्ट में जाके कंप्लेन कर सकती, लेकिन पुरुष डीवी एक्ट के मैटर में कंप्लेन नहीं कर सकते। इसमें प्री डिटरमाइंड तरीके से पहले ही कह रहा है कि पुरुष की कंप्लेन डीवी एक्ट में नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ महिला की होगी। तो महिला का होना कंप्लेन करने के लिए बहुत जरूरी है, और ये कानून मान रहा है कि सिर्फ महिला ही डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम हो जाएगी, पुरुष इसका विक्टिम नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी इलॉजिकल बात इस कानून में क्या है कि ये कानून कह रहा है कि महिला कोई अपराध नहीं कर सकती, सिर्फ पुरुष कर सकता है। तो इसीलिए जब जैसे मान लीजिए कोई हस्बैंड है, उसके अगेंस्ट उसकी वाइफ ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस कराया है, तो वो जब क्रॉस केस करता है या काउंटर ब्लास्ट करता है तो अपनी वाइफ के अगेंस्ट जब वो केस करने की कोशिश करता है डोमेस्टिक वायलेंस में, तो उसकी मदर या भाभी के या अनमैरिड सिस्टर के नाम पर ही वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर पाता है, अदरवाइज वो बेचारा नहीं कर पाता है। इसीलिए केसेस की बहुलता बढ़ती है, रियल केसेस की जो है कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है, हेल लॉट ऑफ केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं इसी कारण की वजह से, क्योंकि ये स्त्री प्रधान कानून है। मेरे ओपिनियन के हिसाब से मैं इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानता हूं, अगर कभी मौका मिला तो इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी करूंगा। और अगला सबसे बड़ी कमी क्या है, इसको इजिली मिसयूज कर सकते हैं। मिसयूज कैसे कर सकते हैं, महिला को जैसे मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दर्ज हुआ, ठीक है, अब वो डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दर्ज करेगी, घूम फिर के बात उसमें मेंटेनेंस पे आएगी। जब आप
पति उसको पैसा नहीं देगा तो महिला क्या करेगी, डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दर्ज करा देगी। तो बात मनवाने का आसान तरीका हो गया है डोमेस्टिक वायलेंस का। अब कोई इसमें डिग्री स्पेसिफिक नहीं है कि कौन सा जो है आप कृत्य करोगे तो वो डिग्री में ऑफेंस माना जाएगा। बस ये अगर आपने महिला को डांट भी दिया तो दैट इज ऑल्सो डोमेस्टिक वायलेंस। उसमें वो आपसे मेंटेनेंस ले लेगी, राइट टू रेजिडेंस ले लेगी, राइट टू जो है वो लिव ले लेगी, राइट टू मनी ले लेगी, और सारी चीजें वो आपसे ले लेगी, लिटिगेशन कॉस्ट भी ले लेगी, एक्सटॉर्शन करेगी। एक तरीके से ये धन उगाही का माध्यम बन गया है जो पुरुषों के विरुद्ध है। इससे क्या होगा, जिस महिला को, जैसे मान लीजिए आपके माता पिता का घर है, उसका मैट्रिमोनियल हाउस हो गया, उसने डोमेस्टिक वायलेंस का केस करा, उसके बाद फिर जो है मेंटेनेंस पे बात आई, फिर बोली मेरा मैट्रिमोनियल हाउस है, मुझे रेजिडेंशियल राइट चाहिए, रेजिडेंशियल राइट मिल गया, पूरे घर पे कंट्रोल कर लिया, घर में रहने लगी, और जिस घर के आप मालिक उसमें आप किराएदार बन गए। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉब्लम हो गई। और इसकी तीसरी सबसे बड़ी कमी क्या है, इसकी कोई एप्रोप्रिएट डेफिनेशन नहीं बताई गई है कि किस डिग्री में क्या किया जाएगा तो वो डोमेस्टिक वायलेंस माना जाएगा। मान लीजिए आपकी वाइफ ने कुछ ऐसा कृत्य कर दिया, आपने उनको डांट दिया, तब आपने डांट दिया, वो रोने लगी, चली गई डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा लिखाने के लिए। अब डांटना तो डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, या कुछ गलत किसी ने कर दिया तो इंस्टेंटली कुछ हो गया, तो कोई अप्रोप्रिएट डिग्री नहीं कि किस लेवल पर अगर कोई कार्य होगा तो उसको वायलेंस माना जाएगा। इसकी डेफिनेशन बहुत ब्रॉड कर रखी हुई है, इसको लिमिटेड करने की जरूरत है। तो ये जो मैंने आपको मेजर 3 लूप होल्स बताए कि डिग्री डिफाइंड नहीं है, मिसयूज होना इसका बहुत आसान है, प्रॉपर्टी को लेकर, किसी भी मैटर को लेकर, या जो है ये महिला ही इस कानून के तहत शिकायत दर्ज करा सकती है, पुरुष नहीं दर्ज करा सकता। ये सारी की सारी चीजें जो है इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, ब्लंडर्स हैं। तो इस तरीके से मैं इसको मानता हूं ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सिर्फ पुरुष विरोधी है, और ये महिलाओं को अपराध बढ़ाने के लिए एडवांटेज देता है एक तरीके से। जो रियल में पीड़ित है उनकी कोई दिक्कत नहीं है, बट मिसयूज, मिसहैंडलिंग इस लॉ की बहुत ज्यादा हमारे यहाँ हो रही है। आई होप आप लोग क्लियर है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बस अगर मुझसे पर्सनली बात करनी हो तो अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराओ, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। और लास्ट रिक्वेस्ट, अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज वहां फॉलो करो। थैंक यू।